Hello, my cutie kiddos. So, in today's video, we are going to do art therapy. आजकल हम सभी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, है ना? और पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम फिर पढ़ नहीं पाते, हमारा मन नहीं लग पाता, हम इधर उधर घूमते रहते हैं. So, for all those such situations, you can use this art therapy. I also did this when I was feeling mentally stressed or tired कि अभी नहीं हो रहा है मुझसे काम या मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ. सो आई यूजुअली डू ऐसे ड्रॉ, मैं कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर लेती हूँ. जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने इस बार वाटर ड्रॉपलेट्स का एक पैटर्न ड्रॉ करा है और मैंने कंटिन्यूसली सेम पैटर्न फॉलो किया है. जहाँ से भी मुझे थोड़ा स्पेस दिख रहा था, मैंने वहाँ पे जो है सेम उसका टिप स्टार्ट किया एंड आई स्टार्ट ड्रॉइंग दी वाटर ड्रॉपलेट्स. ऐसे ही आपको पूरे पेज पर वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेने हैं. आप वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह सर्कल भी बना सकते थे, वो भी बहुत अच्छा लगेगा. और ऐसा ज़रूरी नहीं है जब आप बना रहे हैं तो आपको बहुत नीटनेस से बनाना है, क्योंकि हम ये सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को जो है स्ट्रेस फ्री करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए भी बना रहे हैं. तो इट शुड बी जस्ट फॉर द रिलैक्सेशन. सो बहुत फ्री हैंड से यू कैन जस्ट स्टार्ट ड्राइंग इट. ओके, उसके बाद जब आप पूरे पेज पे बना लें, टेक अ स्केल एंड अ पेंसिल, और आपको कोई भी एक रफली ऐसी मेजरमेंट लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी. उससे मेजर करने के बाद सेम मेजरमेंट का आप जो है दूसरा लाइन ड्रॉ कर लीजिए उसके साइड में. इन शॉर्ट, आपका जो पेज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना. सो लाइक आई सेड, आप सर्कल भी बना सकते हैं, आप स्क्वायर भी बना सकते हैं. स्क्वायर में जो है लाइन स्ट्रेट होने का थोड़ा सा हो जाता है. सो आई चूज दिस, आई जस्ट लव इट. यू कैन मेक क्लाउड्स ऑल्सो. नाउ टेक ये मार्कर, अ बोल्ड मार्कर. आप चाहे तो स्केच पेन भी ले सकते हैं, और यू कैन टेक स्केच पेन एंड ब्रश पेन बोथ की. जैसे मैं अभी आप देख रहे हैं मैं आउटलाइन बना रही हूँ, है ना. तो आउटलाइन आप मार्कर से बना लीजिए और फिर उसके अंदर फिल करने के लिए आप ब्रश पेन ले सकते हैं, क्योंकि ब्रश पेन से बहुत जल्दी फिल हो जाता है एंड इट्स काइंड ऑफ सेटिस्फाइंग ऑल्सो जब हम ब्रश पेन से किसी चीज़ को फिल करते हैं. तो आप वो कर सकते हैं. मैं यहाँ पे मार्कर ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज हैविंग दैट ओनली ऑन माई डेस्क. सो मैंने इसीलिए उससे कर लिया. आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने एक पार्ट की आउटलाइन करी और उसके बाद मैं फिल कर रही हूँ, ताकि जो भी मैं फिल कर रही हूँ वो बाहर ना जाए. इवन दो वी आर डूइंग आर्ट, बट इट शुड बी नीट, राइट. आर्ट थेरेपी, बट इट शुड बी नीट, राइट. तो आप चाहें तो सबकी पहले आउटलाइन कर लें जैसे आपको अच्छा लगे. आई टोल्ड यू इट्स अ रिलैक्सिंग आर्ट. सो आप अपनी मर्जी से जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं. आप पहले आउटलाइन करने के बाद फिल कर लीजिए, या फिर पहले सारी आउटलाइन कर लीजिए और उसके बाद आप फिल कर सकते हैं. आजकल वैसे तो बारिश की वजह से सभी स्कूल्स बंद हुए हैं कुछ दिनों से, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास काम का बहुत प्रेशर होता है तो एक टाइम बाद ऐसा लगने लगता है कि अभी और नहीं पढ़ पाएंगे. एटलीस्ट मेरे साथ तो होता है. सो उन सब सिचुएशंस में आई जस्ट पिक अप अ पेज एंड एनी कलर और एनी पेंसिल, और मैं कुछ भी उस पर ड्रॉ कर लेती हूँ. दैट इज़ अ काइंड ऑफ थेरेपी फॉर मी. जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, बताइएगा मुझे कमेंट में लिख के कि आप लोग क्या करते हैं. टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, या कॉमिक रीड करते हैं, यू जस्ट स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, या फिर आप खेलने चले जाते हैं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ. तो बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं. आई यूजुअली डू दिस बिकॉज आई डोंट हैव फ्रेंड्स जिनके बाद मैं गली में खेलने जा सकती हूँ, है ना. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. मेरे जितने दोस्त हैं वो सब भी इसी बिज़ी हैं, है ना. सब बिकॉज ऑफ दैट. इसीलिए मैं ये चूज़ करती हूँ. ऐसे बहुत सारे टिक्स जो है आर्ट थेरेपीज़ होती हैं जो हम कर सकते हैं, रिलैक्सिंग आर्ट्स होती हैं जो हम कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू शेयर मोर विद यू इन द फ्यूचर, फर्दर फ्यूचर. बताइएगा इफ़ यू वांट टू चेक आउट मोर. ओके, एज यू कैन सी आई कीप फिलिंग दैट सेम. जहाँ पे बट एक साइज चीज़ आपने देखी होगी, तो जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है उसके आगे मैंने फिल नहीं किया है. इवन अगर वो शेप लाइन से बाहर भी जा रहे हैं तो मैंने सिर्फ वहाँ पे उसको एंड कर दिया है और मैंने वहीं से सिर्फ उतना ही फिल किया है ना. देख पा रहे हैं ना. आपको भी सेम पैटर्न फॉलो करना है. उस लाइन के बाहर वाला जो पार्ट है वहाँ पे आपको फिल नहीं करना है. क्लियर. जब भी आप ये कर रहे होंगे तो आपका माइंड हल्का हल्का ऐसे रिलैक्स फील कर रहा होगा ना, कि मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में, है ना. जब मैं कर रही हूँ आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड. एक्चुअली मैं भी पढ़ रही थी और पढ़ते वक्त ऐसा हो गया, कंटिन्यूसली पढ़े जा रही थी
कि अभी ऑन नहीं कर सकते हैं, है ना। और मैंने कोशिश करी थोड़ी देर फ़ोन चला कर भी, बट फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो आई ट्राइड दिस। और इसे करते वक्त सचमुच में मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है धीरे धीरे। होता है ना कि आपके माइंड से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकल जा रही हैं, और जो सिर्फ काम की बातें हैं वो दिमाग में हैं इस वक्त। सो आई होप आपको भी सेम ऐसे ही फील हो रहा होगा। आई वुड से कि बताइएगा मुझे लिखकर इफ़ दिस हेल्प यू इन सम वेज। ठीक है, अभी जब हम नेक्स्ट ब्लॉग पर जा रहे हैं, लुक एट द स्क्रीन वेरी केयरफुली। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आउटलाइन करेंगे इस बार, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन। मैं फिल नहीं करूँगी किसी भी शेप को, मैं सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन को फिल करूँगी। और फिल करने के बाद आप देखिएगा कि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। इसमें हम शेप को फिल नहीं करेंगे, इसमें एक्चुअली हम अनदर पार्ट को फिल करेंगे, है ना। सो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट और सेटिस्फाइंग, आई वुड से इट विल गिव सच अ सेटिस्फाइंग इफ़ेक्ट। सो लाइक आई सेड टू यू कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप जहाँ पे आपने शेप ड्रॉ किया एग्जैक्ट उसके ऊपर ही आप जो है मार्कर से आउटलाइन करें। आप बहुत फ्री हैंड ड्राइंग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ अ रिलैक्सिंग आर्ट। ठीक है, इसमें ऐसा पर्टिकुलर होने की कि एक लाइन इधर से इधर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला था आप चाहें तो पूरे पार्ट की आउटलाइन भी कर सकते हैं, पूरे पेज की, क्योंकि आउटलाइन इज़ मस्ट। आउटलाइन आपको दोनों पार्ट में करनी है ना। अभी जो एक्स्ट्रा है उसको मैं इरेज कर दूँगी, जो पेंसिल्स मुझे दिख रही हैं। वैसे तो जब मैं उसके ऊपर मार्कर से कलर करूँगी, फिल इन करूँगी, तो वो खुद जो है छिप जाएगी, बट स्टिल फॉर अ बिट नीटनेस तो मैं उसको इरेज कर दे रही हूँ। जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा लाइंस है या मेरी कुछ भी एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, तो आप चाहें तो आप भी सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पहले पूरे को आउटलाइन कर लीजिए और उसके बाद फिल इन और फिल आउट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ फॉर द सेकेंड पैटर्न व्हाट आई एम डूइंग इज़, मैंने अंदर वाला जो पार्ट है, जो नीचे का बैकग्राउंड फेज़ है, मैं उसको फिल करने वाली हूँ इंस्टेड ऑफ फिलिंग दी वाटर ड्रॉप्स। जो मैंने शेप बनाई थी, मैं शेप को फिल नहीं करूँगी, बल्कि मैंने जो नीचे मेरा बैकग्राउंड बचा है मैं उसमें कलर करूँगी। मैं उसको ब्लैक, सॉलिड ब्लैक फिल करूँगी। ये भी आपको केयरफुली करें, क्योंकि एक वो जो होता है ना रफ़ फ्री हैंड आर्ट थेरेपी, वो भी होती है, वो बताएंगे। बट यहाँ पे माय पॉइंट वो, जब मैं कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो सुंदर भी दिखना चाहिए एक टाइम बाद, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट, सो आप ये कीजिएगा, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, है ना। नेक्स्ट टाइम आप ही मुझे आइडिया बताएंगे कि मैम इस शेप का चूज़ कीजिएगा इस बार इंस्टेड ऑफ दिस। सो डू ट्राई इट and look at it is already giving a different look। अभी नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, ये कुछ लगने भी वाला है या नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कुछ भी नहीं लगेगा बनने के बाद, बट ऐसा नहीं है। इट विल रियली लुक वेरी ब्यूटीफुल जब भी आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अभी तो ये नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा है ट्रूली। अभी तो आप इसको देख के ऐसे कह रहे हैं वी आर जस्ट फीलिंग इट, है ना। और वैसे भी इसका मोटो हमारा अब क्या है, अपना माइंड को रिलैक्स करना, बट स्टिल आर्ट भी बनेगा। आर्ट क्या होता है, समथिंग दैट इज़ समथिंग यूनिक और यू नो आई प्लीजिंग, दैट इज़ आर्ट। जो भी हमारी आंखों को अच्छा लगता है देखने में, वो आर्ट होता है ना। वेदर इट इज़ अबाउट नेचर, वो नेचर की कोई चीज़ है, कोई पेंटिंग है, कोई भी अच्छी और सुंदर चीज़ है, उसको हम आर्ट कहते हैं, है ना। क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी की ज़रूरत भी होती है जब भी हम उसको देखते हैं। हमारी आइज़ में होनी चाहिए तो वो क्रिएटिविटी। कभी कभी हमको एक प्लेन चीज़ भी बहुत सुंदर लगती है, राइट, बिकॉज क्योंकि हम उसको अलग तरह से देखते हैं। सो इट विल बी आर्ट टू, है ना, क्योंकि ये सच में सुंदर लगने वाला है। आप चाहें तो दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एक सॉलिड लाइक डार्क ब्लू यूज़ कर सकते थे, पिंक यूज़ कर सकते थे। मुझे लगता है ब्लैक के साथ जो इफ़ेक्ट आएगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज़ किया है। ब्लैक एक्चुअली इट इज़ अ वाइट बोर्ड मार्कर ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट मेरे पास ये अवेलेबल था। एक दूसरे वाला जो होता है ना, जो परमानेंट टाइप होता है, उसमें थोड़ा सा नीचे ना जब हम उसको फिल करते हैं ब्लू टच आता है,
तो अलग शाइन वो मैं इसलिए यूज़ नहीं करती। ये वाला एक्चुअली मैट फिनिश में होता है, तो इसलिए मैं कभी भी अपनी कैलीग्राफी कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो मैं ये वाला मार्कर यूज़ करती हूँ। वो वाला भी है मेरे पास, बट उससे थोड़ा सा ब्लू वाला शाइन आता है, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। दैट इज़ काइंड ऑफ बोल्ड CD मार्कर जो होता है, परमानेंट मार्कर होता है वो। दिस इज़ नॉट अ परमानेंट मार्कर, दिस इज़ जस्ट अ वाइट बोर्ड मार्कर। सो मैं ये यूज़ करती हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमेशा मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि जो मैंने यूज़ किया है सेम आर्ट सप्लाई ख़रीदो, सेम से बनाओ, ऐसा नहीं होता है। आप जो भी आर्ट सप्लाईज़ आपके पास हैं आप उनसे भी बनाएंगे तो भी सेम ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अभी इतनी सारी बात करते करते देखिएगा आपने कितनी जल्दी मैंने ये फिल भी कर दिया है ना। इसको फिल करने में मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना। मुझे कलरिंग करना रियली में बहुत पसंद है। जब भी मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ या मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, जैसे आप बच्चे हैं ना तो मैं भी बच्ची हूँ काइंड ऑफ, तो कभी कभी ऐसे मेरे साथ भी होता है कि मेरा किसी चीज़ काम को करने का मन नहीं करता है, मेरा घर पे मन नहीं लग रहा होता है, तो मेरे पास ड्राइंग बुक्स हैं जो मैं सिर्फ कलरिंग करती हूँ बच्चों की तरह बैठ के ना। आई जस्ट डू कलर, नथिंग एल्स। मैं उसमें ड्रॉ नहीं करती हूँ, मैं उसमें कुछ पेंट नहीं करती हूँ, मैं वैक्स क्रेयॉन्स करती हूँ उसमें लिटरली। सो मुझे कलरिंग करना बहुत 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 पसंद है, लाइक अ लॉट। सो स्केच पेन से कलर करना, ब्रश पेन से कलर करना, नॉर्मल क्रेयॉन से कलर करना मुझे बहुत 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 पसंद है। सो मेरे लिए तो ये इसीलिए सच में थेरेपी है, क्योंकि आई लव टू कलर थिंग्स, है ना। अभी आप थर्ड वाले पोर्शन में हम आ गए हैं। थर्ड वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, सेम फर्स्ट वाला पैटर्न फॉलो करना है। आपको वाटर ड्रॉपलेट के अंदर वाला पार्ट फिल करना है, बाहर वाले पार्ट की बजाय, है ना। अभी अभी आपको कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि ये धीरे धीरे एक जो इफ़ेक्ट दे रहा है वो शायद आप समझ पा रहे होंगे, है ना। कुछ को अभी टाइम लग सकता है कि नहीं ये तो अभी कुछ नहीं लग रहा है, बट मुझे दिख पा रहा है जब भी मैं अभी कर रही हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा लगने वाला है करके, और ये एक 3D काइंड ऑफ लुक भी देने वाला है। आप मैंने बताया आप इसको बड़े पेंटिंग पे भी बना सकते हैं। एक होता है ना जिसे A3 पेपर पे भी बना सकते हैं। पूरा जब आप उसको फिल करेंगे एक साथ, इट विल लुक सो ब्यूटीफुल, सो सेटिस्फाइंग। और आप उसको जहाँ भी आपका डेस्क एरिया है उसको वहाँ पे भी लगा सकते हैं। उसको देखना भी एक आर्ट और थेरेपी होगा, ठीक है। मेरा डेस्क, आपका डेस्क एरिया जहाँ पे हम पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। मेरे डेस्क एरिया में इफ़ यू विल सी कि बहुत सारा स्टेशनरी आइटम है। मैंने थोड़ा सा उस एरिया में कोटेशंस भी लगाए हुए हैं अपने, जो भी कोट मुझे अच्छी लगती है, मुझे देख के मोटिवेशन मिलता है जिनको देख के, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं वो विजन बोर्ड आपको एक वीडियो में बनाना सिखा सकती हूँ कि हम कैसे बनाएं। तो मुझे बता दीजिएगा अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको वो देखना है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली थी कि अभी तो सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सभी लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं करेंगे। बट मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक वर्कशॉप लेकर आने वाली हूँ, कैलीग्राफी वर्कशॉप। और कोई अगर चीज़ आपको सीखनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी भी ले आऊँगी। अभी फ़िलहाल तो मेरे मन में है कि कैलीग्राफी की तो एक करेंगे बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी मैम कैलीग्राफी। तो इन द दशहरा ब्रेक में हमेशा बच्चों की छुट्टियों में जो है वर्कशॉप्स करती हूँ, क्योंकि मेरी भी छुट्टी तभी होती है एज आई एम अ टीचर, तो ताकि बच्चे भी उसको अच्छे से कर पाएँ, ताकि मैं भी उसको अच्छे से करा पाऊँ। तो आप मुझे बता दीजिएगा। एक तो मैंने कैलीग्राफी तो पक्का करूँगी, उसके अलावा और आपको कुछ और सीखना है, हैंड राइटिंग सीखना है, मंडला आर्ट सीखना है, स्केचिंग, पेंटिंग, कुछ भी सीखना है, सो यू कैन टेल मी कि मैम ये वाला पर्टिकुलरली कि ये चीज़ें हैं, ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि ये वाला कर लीजिएगा मैम, तो हम वो भी कर लेंगे। तो मैं अभी से आपको बता रही हूँ कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप अपने आप को अनरोल करा लीजिएगा, है ना। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन मैंने ऑलमोस्ट डन हो गया है मेरा काम जो भी मैं कर रही थी। और थर्ड वाला पार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है कि फर्स्ट वाले में मेरी वाटर ड्रॉपलेट्स फिल हैं, देन मेरा बैकग्राउंड फिल है, देन मेरा जो है फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स वाला पार्ट फिल है। सो ये जब भी आप अगर डायरेक्टली देखते हैं कि ये क्या है और कैसे बना है, तो आपको बहुत अमेजमेंट फील होता है कि हाउ दिस वाज टू बी मेड, ये तो ऐसे कैसे बनाया है ना। बट जब भी हमने आप बनाना शुरू करा एंड वी जस्ट कीप डूइंग इट, तो दिस इज़ हाउ इट टर्न आउट टू बी। इट वाज नॉट हार्ड, मुश्किल बिल्कुल नहीं था, है ना। लुक एट इट,
मुश्किल तो नहीं था ना, बट देखने वाले को सचमुच में लगेगा कि इसने करा कैसे होगा यार, है ना। सो इसीलिए ओके, सो फॉर मोर वीडियोस फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।